अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज आर वेल। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि न्यू घर में मेरी क्या रूटीन है। बिकॉज मैं जॉब पे तो नहीं जा रही, तो सारा दिन मेरे पास होता है मैं क्या क्या करती हूँ। अच्छा, मेरा ये रूटीन है कि सर्दियों की तो पता ही नहीं चलता कब सुबह होती कब रात हो जाती है। अभी मैं उठी हूँ, मैंने शेज़ल को शावर दिया है, खुद नहाई हूँ, बालों को बन बनाया है और अब उसके बाद नाश्ता भी करवा दिया शेज़ल को। अब थोड़ा रूम वगैरह सेट करूँगी, उसके बाद पार्क जाऊँगी और जब मैं पार्क से घर आऊँगी शेज़ल को सुलाऊँगी और दिन खत्म हो जाएगा। ओ माय गॉड, हम लोग उठते हैं 11 बजे और उसके बाद कब टाइम गुजरता है पता ही नहीं चलता। तो आज का दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो रहिए मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड। अच्छा तो गाइस, सुबह सुबह बेड की हालत कुछ इस तरह हो रही होती है, सारी चीज़ें वहाँ पड़ी होती हैं, मुझे सारा कुछ सेट करना पड़ता है, तो इसको फटाफट सेट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ मैंने बेड सेट कर लिया है, शेज़ल का बेड सेट कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं पार्क। बाकी की बातें मैं आपको आके दिखाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे बर्तन धोए हैं और थोड़ी देर बाद मैं इसको समेटूंगी। उससे पहले मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये काम जो होता है ना, ये जब शेज़ल सो जाती है ना तब मैं करना शुरू करती हूँ। इसलिए रूम की लाइट बंद है और मैं शेज़ल के रूम की सफाई कर रही हूँ कि दिन तो इतने छोटे होते हैं कि अगर बंदा 11 बजे उठे ना तो सिर्फ 5 बजे रात हो जाती है, मुझे लगता है। ये देखिए, मैंने बाहर की सेटिंग सारी चेंज कर दिया है, सोफ़ा इधर रख दिया है। पहले जहाँ पे बेड पड़ा हुआ है वहाँ सोफ़ा होता था और जहाँ सोफ़ा पड़ा है वहाँ पे LCD रैक होता था। व्लॉग से तो उसको पता होगा कि हम लोग गए थे ईद पे अपने कजन्स की तरफ, तो अब मैंने उनको दावत दी कि आप हमारी तरफ आएँ, हमारे साथ छुट्टियाँ सेलिब्रेट करें। क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं, हमें भी क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, तो मैंने सोचा वो हमारे घर आ जाएं, थोड़ा गेट टुगेदर हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ जी हम आएंगे और हम होटल में रहेंगे, क्योंकि आपके घर में एक बेडरूम है। ये किया, जो हमारा पुराना बेड था हमने उसको अपने ड्राइंग रूम में सेट कर लिया। अब जब वो आएंगे तो वो हमारे बेडरूम में सो जाएंगे और हम यहाँ सो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे घर मेहमान आए तो वो ऐसे होटल्स में। हमने यहाँ पे बेड रख लिया। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं क्या ये बेड यहाँ पे ठीक लग रहा है। मामा कहती है कि यहाँ पे बेड बिल्कुल ठीक लग रहा है, अब घर भरा भरा अच्छा लगता है। हस्बैंड का भी यही कहना है कि नहीं बिल्कुल ठीक लग रहा है। घर पसंद है, मैं कहती जब वो होके चले जाएंगे तो इसको सेल कर देंगे, यहाँ पे इसको फेंक देंगे। पुराने घर को भी बड़ा नीट एंड क्लीन रखती थी, लेकिन हम वो घर छोड़ के आए थे तो मैंने आपको व्लॉग दिखाया था कि बिल्कुल क्लीन करके आई थी मैं वो वाला घर। उन्होंने जो हमारा एडवांस लिया हुआ था उन्होंने हमारा पूरा काट लिया और वो बहुत ज्यादा एडवांस था, उन्होंने सारा काट लिया। उन्होंने छोटी छोटी मिस्टेक निकाली कि फ्लोर पे कलर चेंज हो गया था, ये गंदा था वो गंदा था, उन्होंने हमारे सारे पैसे काट लिए। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा सफाई करती हूँ ताकि कल को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो फ्लोर है ना सारा ये वुडन फ्लोर बना हुआ है, ये सारी जो जमीन है ना ये लकड़ी की बनी हुई है, तो रोज़ इस पे मैं वो मॉप नहीं लगा सकती क्योंकि मॉप थोड़ा गीला होता है। तो मैं ये करती हूँ कि हफ्ते में एक दिन मॉप लगा लेती हूँ और बाकी सारे दिन यहाँ पे वाइप्स लगाती हूँ। जैसे वो बच्चों के वाइप्स होते हैं ना हल्के हल्के गीले गीले, वैसे यहाँ पे ना ज़मीन पे मारने के लिए वाइप्स मिलते हैं, तो उनसे सफाई करते हैं। अच्छा, उनसे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि यार ये क्या है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा मॉप करूँगी ना, ज़्यादा तपड़ी लगाऊंगी ना तो ये लकड़ी फूल जाएगी, तो ऐसे मॉपिंग करती हूँ, सफाई रखती हूँ मैं इस घर में। पुराने घर में मैं लिटरली 2 दिन बाद सफाई करती थी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और यहाँ पे मुझे डेली करनी पड़ती है। सामने तो होता है ना कि जब तक हम वॉशरूम में पानी डाल के ना धोएं तो सुकून नहीं आता। यहाँ पे हर जगह की मॉपिंग करनी होती है, किचन की भी वॉशरूम की भी, हर जगह से सिर्फ आप मॉप लगा सकते हैं और धो नहीं सकते उसको। कि वो जो पुराने वाला बेड था वो हमने यहाँ रख लिया और सोफ़ों को हमने यहाँ सेट कर दिया और टीवी हमने यहाँ रख दिया। जब हमारे मेहमान चले जाएंगे तो हम इसको सेल कर देंगे या फिर फेंक देंगे और फिर ये सोफ़े यहाँ आ जाएंगे और टीवी यहाँ चल जाएगा। अच्छा जी, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ लिया, वैसा बिल्कुल भी नहीं कि मैंने नमाज़ पढ़ ली तो मैं फ्री हो गई हूँ। अब मुझे डिनर की तैयारी करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे दिन शुरू होता है ऐसे ख़त्म हो जाता है। अभी मैं डिनर बना के फ्री होंगी और शेज़ल ने उठ जाना है। तो जी बस लाइफ ऐसे साइकिल की तरह दौड़ रही है। तो डिनर में कुछ नहीं बनाना। कल मैंने मस्टर बनाए थे और आलू चिकन और शिमला मिर्च का एक मिक्सचर सा सालन बनाया था, तो उसके साथ बॉइल्ड राइस बनाऊंगी एंड दैट्स इट। मैंने राइस बनाए हैं और ये है मेरी प्लेट। इसके साथ मेरे पास 2 ऑप्शन है, मस्टर खा सकती हूँ या फिर ये मैंने चिकन का सालन बनाया था जैसे मैंने आपको बताया, तो इनमें से खाऊंगी और उसके बाद आपको मिलती हूँ। कह रहा था कि मैं ना क्रीम रोल खाऊँ तो मैंने ये लेके आई हूँ। ये क्रीम रोल तो नहीं है बट उस टाइप का ही कुछ है, तो ये मैंने देखे काफ़ी ज़्यादा थे, इसके अंदर सारे फिनिश कर दिए, बहुत यम्मी थे ये वगैरह। हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद ना बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, तो जब और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ क्योंकि मैं जॉब पे नहीं जाती, और जब मैं जॉब पे नहीं जा रही हूँ मैं बोर हो रही हूँ। जब मैं बोर होती हूँ तो मेरा दिल करता है सिर्फ कुछ खाऊँ, तो मेरा दिल कर रहा है कुछ खाऊँ। तो हम लोग आ गए हैं रैफ, यहाँ से हमें कुछ खाने के लिए लूँगी और उसके बाद घर जाकर लेट्स सी कि आगे शॉपिंग करते हैं, तो चलते हैं। मेरा ना कुछ इस तरह की चीज़ें खाने का मूड है, कुछ फ्राई, लेकिन ये सब हलाल नहीं है, लेकिन ये देखने में बहुत यम्मी है।
मेरा दिल करता है कुछ सैंडविच टाइप कुछ खाने का, लेकिन यहाँ पे वो हलाल नहीं है। और मैंने एक वीडियो देखी थी टिकटॉक पे, वो क्रूसेंट खा रही थी, लाइक कोई बेकरी की कोई चीज़ खा रही थी, और यकीन करें उस दिन से मेरी सुई अड़ी हुई है कि कुछ मीठा खाना है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ उस टाइप का मीठा, लेकिन ओह माय गॉड सो क्यूट, लेकिन मुझे चाहिए कुछ। बाबा ये ट्रॉली आप देखो, अच्छा वो कुछ ना डोनट टाइप का कुछ खा रही थी, लेकिन वो क्रूसेंट टाइप था। क्रूसेंट एक जैसे होते ना उर्दू में कहते हैं बाकर खानी, उस टाइप का था वो। तो उसमें चॉकलेट थी और वो इतना यम्मी लग रहा था देखने में। तो वो यहाँ पे तो नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड को उस दिन से कह रही हूँ मैंने क्रूसेंट खाना है, मैंने क्रूसेंट खाना है। तो वो हमने एक बेकरी ढूंढी है, दैट्स सी वहाँ से मिलता है कि नहीं। बाकी यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बिस्किट्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ब्राउनी भी पड़ी हुई है। ओह माय गॉड लुक एट दिस, यम्मी यम्मी केक्स पड़े हुए हैं। बाप ब्राउनी भी है, ब्राउनी भी है, ब्राउनी बाइट्स भी हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सोच रही हूँ कि ना यहाँ से ना पिज़्ज़ा ले लेती हूँ। अच्छा यहाँ में ना इन्होंने चिकन भी रखा होता है और टिक्के भी रखे होते हैं, और सिर्फ उसको घर जाके खाना होता है, मतलब गर्म में होते हैं वो, लेकिन हम नहीं खा सकते, वो हलाल नहीं है। और अब मेरा दिल करता है यहाँ से कुछ पिज़्ज़ा ले लें, तो यहाँ से कोई पिज़्ज़ा देखते हैं और फिर उसी का मूड बनाते हैं, क्योंकि मैंने नगेट्स का मूड बनाया था और वो नहीं मिला। बहुत दिल टूटा मेरा, बहुत ज़्यादा। मैंने वहाँ से सुपर बिस्किट उठाया, हलाल स्टोर था, और नगेट्स उठाए और स्लैंकी उठाई, और जब काउंटर पे आई उन्होंने कहा नहीं हमारी न्यू शॉप है, हम नहीं ले रहे। तो यहाँ से हम ये वाला पिज़्ज़ा खाते हैं, कैलिफोर्निया वाला, और ये ओनली चीज़ पिज़्ज़ा होता है, इसमें और कुछ नहीं होता। तो ये ले रहे हैं, और रख दीजिए, मेरे साथ आगे आए, आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ से एक चॉकलेट मिलती है, डेयरी मिल्क चॉकलेट है, यकीन करें वो इतनी यम्मी है, इतनी यम्मी है, उसमें बादाम होते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, मुझे वो बहुत मज़े की लगती है। तो एक वो ले लेते हैं, ये है वो, ये एंड आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। वो होता है ना कभी कभी बंदे का दिल कर रहा होता है केक खाने का, और आपकी फैमिली भी छोटी सी है, तो यहाँ से ना हाफ़ केक भी मिल जाते हैं, लाइक जो पूरा केक है ना उसका हाफ़ किया होता है इन्होंने, वो भी मिल जाता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और ये देखिए आप, लाइक ये हाफ़ उन्होंने केक किया हुआ है, तो ये हाफ़ भी मिल जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, कुकीज़ हैं, एप्पल पाई है, आई थिंक ये पम्पकिन पाई है, इतना बड़ा सा डोनट है, बहुत यम्मी यम्मी चीज़ें होती हैं। अच्छा मैंने ये छोटे वाले कपकेक्स ट्राई किए थे, कोई इतनी खास यम्मी नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं ले रही। अच्छा यहाँ पे मुझे एक ब्राउनी भी बहुत अच्छी लगी है, ये वाली, मैंने अपने हस्बैंड को कहा ले ली, बट वो कह रहे इस स्टोर के सामने भी एक स्टोर है, वहाँ से चेक करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो वहाँ से चेक करेंगे, नहीं तो फिर कल आके मैं ये ब्राउनी ले जाऊँगी यहाँ से। अच्छा तो यहाँ पे हम आए हैं, कोई इतनी खास ब्रेड्स तो नहीं पड़ी हुई, सिंपल ब्रेड्स पड़ी हुई हैं, और कुकीज़ पड़े हुए हैं, और कुछ पेस्ट्रीज हैं। मुझे क्रूसेंट मिला है यहाँ से चॉकलेट वाला, तो ये ट्राई करते हैं, ये ले रही हूँ मैं। रेड वेलवेट वाला मैं ट्राई कर रही हूँ, ये देखने में मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। Let's go. She wanna sit here. Let's go home. Let's go home. Let's go home. Good. खाली चीज़ पिज़्ज़ा लेके आए थे ना, अब ये मैंने चिकन का सालन बनाया था, अब इसमें से चिकन में उठा के ना उस पिज़्ज़े पे रख दूँगी, और लिटरली इतना यम्मी लगेगा। इसमें से अब चिकन निकालती हूँ चम्मच से, और फिर उसमें लगाती हूँ। ये पिज़्ज़े की फाइनल लुक, अब हम इसको खाएंगे, और बहुत ही यम्मी लग रहा है, मुझे वेट नहीं हो रहा।
यहाँ पे मैंने अब कारपेट पे लाके पिज़्ज़ा रख दिया, तो शेजिल मैडम भी बैठ गई। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा खिलाएंगे। देखिए ज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह कितने आराम से बैठी है। आराम से इसलिए बैठी है क्योंकि इसको नींद आई हुई है। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट कर दें।